मंदी की ये जो आहट है ये कितनी प्रैक्टिकल है और इसमें क्या वाकई में कुछ संकेत छिपे हुए हैं, कुछ ठोस नतीजे पर फिलहाल क्या पहुंचा जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर। बग्गा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बाजार तो लगातार गिर रहे हैं, कहीं से भी संभलते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या बाजार संकेत क्या दे रहा है? क्या इस लगातार बिकवाली को मंदी का संकेत माना जाए या अभी मंदी कहना जल्दबाजी होगा? सर नहीं, मंदी तो आ गया है काफी हद तक। यही है कि मार्केट इकोनॉमिक रिसेशन से पहले मार्केट रिएक्ट करता है और ऐसे मार्केट उठेगा भी। इकोनॉमी के बॉटम आउट होने से पहले मार्केट उठना शुरू कर देगा। तो मार्केट एक फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। अभी मार्केट आपको क्या दर्शा रहे हैं कि लिक्विडिटी निकाली जा रही है, दूसरा कंपनियों के अर्निंग्स पे आघात हो रहा है, मार्जिन्स कम होंगे इन्फ्लेशन के कारण, तीसरा कंज्यूमर्स जो हैं वो खपत कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में वो हाथ पीछे कर लेंगे क्योंकि जो इनइलास्टिक चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, वो भी महंगी हो रही हैं। तो इन्फ्लेशन की गाज सब पे पड़ रही है, कंज्यूमर पे भी, कॉर्पोरेट्स पे भी, गवर्नमेंट्स के बैलेंसेस पे भी। और इस माहौल में फेड रेट बढ़ा रहा है जिसके चलते कॉम्पिटिटिव रेट हाइक्स हो रहे हैं। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट बढ़ाया, स्विट्जरलैंड के बैंक ने, स्विस नेशनल बैंक ने 15 साल बाद आज 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया। कल सवेरे बैंक ऑफ जापान है जो बहुत ही एक पेचीदा डिसीजन है, दोनों तरफ ही हार है। अगर वो यील्ड कर्व कंट्रोल छोड़ते हैं कल सवेरे तो उनको $200 बिलियन का लॉस हो जाता है उनके पोर्टफोलियो पे। अगर वो उसको पकड़े रहते हैं तो 136 तक येन और नीचे गिरने लग जाएगा। अभी जो मार्केट दर्शा रहा है, जिस तरह से येन थोड़ा बाउंस हुआ है पिछले 2 दिनों में, लोगों को यही उम्मीद है कि यील्ड कर्व कंट्रोल 2006 के बाद पहली बारी बैंक ऑफ जापान शायद कल सवेरे छोड़ देगा। तो बहुत अहम चीजें दीपक जी बदल रही हैं और इस माहौल में अनसर्टेनिटी बनती है। अनसर्टेनिटी मार्केट्स को पसंद नहीं आती और यही हो रहा है कि रिस्क ऑफ हो रहा है उसकी वजह से। अब इसमें सबसे अहम क्वेश्चन निवेशकों के लिए है, और कितना नीचे जाएगा और बॉटम कब फॉर्म करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। बट ओवरऑल जो अगर आप पिछले मंदी के दौर देखें तो लगभग यहाँ से 10% और आप कह सकते हैं और 5 से 6 महीने लग सकते हैं बॉटम फॉर्मेशन में। अच्छा, यहाँ से 8 से 10% और नीचे और 5 से 6 महीने बॉटम फॉर्म में लग सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण आकलन जो है बग्गा सर का है। अच्छा बग्गा सर, कहा यह जा रहा है कि महंगाई से लड़ने के लिए दुनिया भर में जो दरें बढ़ाई जा रही हैं, आपने भी जिक्र किया स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस बढ़ा ही चुका है। अब कहा यह जा रहा है कि इससे महंगाई तो कम होगी लेकिन मंदी का भी ये कारण बनेगा क्योंकि ये डिमांड को खत्म कर देगा, या मंदी के जो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी आ चुकी है उसको और गहरा देगा। ये आकलन सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। क्या होता है ना कि जब कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ जाता है, अब जैसे मॉर्गेज है यूएस में, होम फाइनेंस है, वो 2% बढ़ गए, जहां 3% पे मिल रहा था अब 5 हो गया। तो यूएस के जो हाउसिंग स्टार्ट थे आज साल दर साल मई के लिए -14 पे आए। यूएस का रिटेल सेल्स नेगेटिव आया। अब यूएस की इकोनॉमी 70% चलती है उसके यूएस कंज्यूमर से, निजी खपत से, निजी कंजम्पशन से। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर आपको बता रहा है कि आपका इकोनॉमी प्रॉब्लम में आने वाला है। तो एक माइल्ड रिसेशन की उम्मीद है यूएस में अगले साल। इस तिमाही में थोड़ा खतरा है क्योंकि पिछली तिमाही में नेगेटिव था -1.5, इस तिमाही में 0%। एटलांटा फेड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो 0% बोल रहे हैं। हम यही होप कर रहे हैं कि ये इस तिमाही 0.1 0.2 भी ग्रोथ निकल जाए ताकि रिसेशन इस तिमाही में ना आ जाए। फिर खतरा है 2023 में, मिडल ऑफ उस क्वार्टर में, उस साल में, कि जबकि आपका रिसेशन आ सकता है। एक और चीज है दीपक जी कि यूएस में इस साल कांग्रेस की इलेक्शंस है, उनकी लोकसभा
और राज्यसभा के इलेक्शंस हैं नवंबर में, वैसे सालों में मार्केट का बॉटम नॉर्मली अगस्त से सितंबर के बीच में फॉर्म होता है और इलेक्शंस तक आते आते मार्केट नॉर्मली रैली कर जाता है। तो देखते हैं इस बारी होता है कि नहीं। इस बारी फेड के रेट हाइक के बाद हमने पहले भी कहा था 3 महीने मार्केट गिरता है, बट उसके बाद 6 महीने 12 महीने पॉजिटिव रिटर्न देता है। वो तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो लगता है कि वो जो पहला ट्रेंड था फेड के रेट हाइक का, वो तो तोड़ दिया है मार्केट ने इस बारी, अनलेस के सेकेंड हाफ में तेजी से ये मार्केट बढ़े, जो अभी तो गुंजाइश नहीं दिख रही, बट देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है, खास तौर से मैं अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, कि हमारी इकोनॉमी में जो भी गलत हो रहा है, जो भी प्रेशर आ रहा है, वो इम्पोर्टेड प्रेशर्स हैं। वो चाहे महंगाई हो, सप्लाई का संकट हो। ये कहां तक सही है? सही मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या हम अपनी जो घरेलू दिक्कतें हैं उनका कोई असर नहीं है, और अपनी घरेलू दिक्कतों को क्या हम इम्पोर्टेड कहकर बच सकते हैं सर? नहीं, देखिए, ज्यादातर तो आपके ऊपर तेल का इशू है, जो आपने कहा एडिबल ऑयल्स का इशू आ रहा है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है सप्लाई साइड से। थोड़ा बहुत घरेलू भी है, डोमेस्टिक आप कह सकते हैं, खाद्य पदार्थों का, जो सरकार कोशिश में लगी है। और बहुत अच्छा प्रयत्न किया है सरकार ने कि खाद्य पदार्थ लोगों तक पहुंचे। जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है, जो नवंबर तक एक्सटेंड की गई है, 80,000 करोड़ डाले गए उसमें। तो बात तो सही है कि भारत में तो ग्रोथ है, 6 से 8% हम ग्रो कर रहे हैं अभी भी। अगले साल शायद 6% हो जाएगा, ये साल लगभग 7 से 8% ग्रो करना चाहिए। बट ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के चलते, दूसरा जो कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, जो एफआईज के आउटफ्लोज हैं, उससे हम लिंक हो जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। तीसरा, हमारे एक्सपोर्टर्स को भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। और दूसरा कि सामने से जो इंपोर्ट करने वाला है, वो अगर माल उठाना बंद कर देगा तो एक्सपोर्टर्स पे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये सब इश्यूज हैं जो बाहरी हैं और जिनको टैकल करना छोटी अवधि में मुश्किल है। आत्मनिर्भर बन के पीएलआई स्कीम्स करके ये सब तो चल रहा है, बट वो मल्टीपल ईयर है। बट इश्यू ज्यादातर बाहर से ही है, इससे मैं सहमत हूं दीपक जी। ऑल राइट सर। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर निवेशक पूछ रहा है, एक निवेशक के लिए क्या सलाह होगी सर? पैसा लगाएं, बने रहे, हाँ निकालें, या अभी चुपचाप बैठे रहें? जैसा आप कह रहे हैं कि अभी आएगा बॉटम, क्या करें? चुपचाप बैठे रहिए। ये फॉलिंग नाइफ्स मत पकड़िए, बाइंग द डिप मत कोशिश करिए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता है कि ये कहाँ जाके रुकेगा। 14,500 तक भी जा सकता है ये निफ्टी। तो और बिल्कुल हमारे अख्तियार में नहीं है इसमें कहना। तो आप जो निवेशित हैं वो बने रहिए। जो नॉर्मल आपका एसआईपी है, महीने दर महीने वो डालते रहिए, तो एवरेज आउट हो जाएगा। बट ये 5-6 महीने लग सकते हैं इसमें निजात पाने का। इससे वो हम आपको टाइम पे बता देंगे जब हमें दिखेगा। और यही याद रखिए कि इकोनॉमी और मार्केट्स में 5 से 6 महीने का गैप रहता है। तो अगर आपके मार्केट्स आज गिर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 6 महीने बाद इकोनॉमी में ट्रबल आने वाला है, वो रिसेशन की तरफ बता रहे हैं। आज गिर के मार्केट्स, ये मार्केट गिरते जाएंगे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी और नीचे मंदी की तरफ। और फिर जब इकोनॉमी बॉटम छूने के 2-3 महीने पहले होगी, आपके मार्केट्स टर्न कर जाएंगे। तो मार्केट्स और इकोनॉमी में इकट्ठा समावेश नहीं चलता है, थोड़ा सा गैप रहता है। मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग रहते हैं। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी और मंदी की आहट को बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए।